सोची उस दिन भाई का सारा मिल जाएगा, उसका भी सारा छूट गया। अब मैं सोच रही कहाँ जाऊँ, चल रही हूँ थोड़ी देर ये बैठ आराम करूंगी, उसके बाद बस्ती तरफ जाऊंगी। क्या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो वही बहन है जो उस दिन मुझे दरियाओं से बाहर निकाली थी और मेरी जान को बचाई थी। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ बैठ करके आंसू बहा रही है। अरे वो आंसू बहाने वाली बहन, अरे वो मेरी बहना। बहना नहीं, सारे बोल दो चूल्हा। अगर बहन बोल, आप लोग है कौन? पहचान नहीं हो? लोग नहीं पहचान रही हूँ। घबराओ मत, वैसे भी अभी हम लोगों के पास गोली नहीं है। नहीं, आप डरो मत, हमको नहीं पहचाना। नहीं भैया, मैं आप लोग नहीं पहचान रही हूँ। आप है कौन? याद करो बहन, उस दिन दरिया के किनारे में आपको मिला था। आप है कौन? भीख मांगते, अरे इंटरनेशनल भिखारी, भंडारी भिखारी। वो याद आ गया भैया, याद आ गया। आप लोग दरिया किनारे मिले थे, लेकिन भैया उस दिन आकाशवाणी हुई, आप लोग मुझे छोड़ कर चले गए और मैं आप लोग से कोई बातें नहीं मालूम कर पाई। आज मिलो भैया तो बोलो, उस दिन आपकी हार कैसे हुई और आपके पेड़ में ये सब कैसे लगा भैया? आप कैसे दरिया में गए, बोलो। ये तो सच कह रही हो बहन, इस दिन आकाशवाणी हुई, मैं तुझे छोड़ करके चला गया, कोई बातें नहीं कर पाया। और अगर तू जानना चाहती है कि मेरी दशा कैसे हुई और मेरे पेट में चाकू कैसे लगी, मैं बतला रहा हूं, सुन। बोलो भैया। उस दिन मेरी दशा करने वाला मेरे मिल का मैनेजर, जिसका नाम भंवर सिंह है, वो हरामजादा मेरे पेट में चाकू मारा और अपने पैरों से ठोकर लगाया। जाके मैं दरिया में गिरा और मैं उसी में तड़प रहा था। तू मौके पर आई, मुझे निकाल करके मेरी जान बचाई। लेकिन बहन, उस दिन मैं छोड़कर चला गया, मैं भी तुझसे कुछ नहीं पूछ पाया था। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? क्या इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है जो इस तरह से भीख मांग करके अपना पेट पाल रही है? भैया, मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदनपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे माता पिता जानना चाहते भैया, मैं अपनी कहानी आपसे जरूर बताऊंगी। मेरी माता जी तो बचपन में मर गई, पिताजी से हम लोग परवरिश करते थे। लेकिन मेरे चाचा धन दौलत के लालच में भैया ठीक रक्षा बंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली। तब से दर बदर छोटे खा रही हूँ भैया, भीख मांग के अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है भैया। तो तेरा नाम सुषमा है और तू गांव मदनपुर की रहने वाली है। बचपन में तेरी मां मर गई, तेरे पिताजी तेरी परवरिश करते थे, लेकिन तेरे पिताजी के धन के लालच में तेरा चाचा तेरे बापू को गोली मार दिया और तुझे भी मारना चाहा। तू घर छोड़ करके भाग निकली, तब से दरबदर की ठोकरें खा रही है और भीख मांग कर अपना पेट पाल रही है। लेकिन ये बता बहन, तेरे चाचा का नाम क्या है? मेरे चाचा का नाम भंवर सिंह नाम है भैया। चाचा का नाम भंवर सिंह? मेरी बात सुन रहे हैं। भंवर सिंह के भगवान बहना
मेरे चाचा का नाम भंवर सिंह है तो समझ रही कि उसके परमात्मा रूठ गए। उस हरामजादे को दुनिया नहीं बचा पाएगी और मेरे हाथों से मौत के घाट उतारा जाएगा। ये भैया दुनिया में मेरे सिवा तेरा दूसरा कोई नहीं है और मेरा भरोसा कर रही है तो मेरी बात सुनो बहन। अरे भंवर सिंह से तेरा भाई प्रतिज्ञा कर लिया जब तक उस हरामजादे का सर काट करके तेरे कदमों में नहीं डाल दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन ये बता अब क्यों रो रही है? मैं अपने आपको सासू आ रही हूँ। आप डालना चाहते तो मेरी बात सुनिए भैया। आज रक्षाबंधन त्योहार है, मेरे पास कोई सगाई नहीं है भैया। जय जैसा घर मैंने अपने भाई कलाई में राखी बांधती वैसे मैं बांधती भैया। आज मैं अपने आंखों से सुबह रही हूँ कि मेरे पास कोई सगाई नहीं है भैया। तो इसीलिए अपने आंखों से आंसू बहा रही है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेगी और तू सोच रही है कि मेरे पास कोई भाई होता तो मैं उसके हाथ में राखी बांधती। लेकिन बहन उस दिन तूने मुझे दरिया से निकाल करके बाहर किया, मेरी जान को बचाया, मैं तुझे अपनी धर्म की बहन माना ना। तो मेरी बात सुनो बहन। को चिंता करती है, ये तेरे पास कोई सगा भाई नहीं है कि तेरा धर्म का भाई तेरे सामने खड़ा है, ला मेरे हाथ में राखी भाई। अरे बहन अब क्यों रोती है? अरे आज भगवान ने तुझको दो गधे जैसे भाई दे दिया। बहन क्यों रोती हो? आज भगवान ने दो गधे जैसा कि साले दो शेर जैसा भाई दिया। हाँ बहन, ये तुम्हारे धर्म के भाई हैं, मैं तुम्हारे कर्म का भाई हूँ। भैया आप लोग मुझे अपनी बहन माने हैं तो मैं भी आज आप लोग अपना भाई मानूंगी भैया। और आप लोग कलाई में मैं राखी मानूंगी भैया। मिठाई लाई हो? लेकिन भैया जो भी रहेगा मैं आपको खिलाऊंगी भैया, आप ले भी आइए भैया। जी मिठाई भाई का बड़ा शौकीन लग रहा है। रखिया बनाला भैया ये सावन आई किया चूल्हा
पहले मिठाई पूछ रहा था और आधा किलो लड्डू बिल्कुल खा डाला। अब इसमें थोड़ा सा चूर चार है भाई। ए नाम आधा किलो लड्डू तो खा जाया। अब जो नेमत चूर बचा बा इकला चूर वो लीला तो जल्दी खत्म करो का। सरदार जी हम चूड़वा ना खाए, हम सम्मत धोखा खाए। कब से धोखा खाने लगा आपको? मिठाई एक सोचा होगा कि हम बहन से फिर मिठाई खाए कहा। और क्या करना है? अरे आज लॉकडाउन की वजह से हम बहन के कुछ दे नहीं पावत, तो लेकिन यहाँ राखी के बनाई के वजह में हम अपने बहन की शादी अपने जिम्मेदारी करा। क्या तेरी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तू केवल भाव सिंह का ढूंढा बस। आज से या बहन बड़े लड़का का हम ढूंढा। क्या भैया? अरे अपने फूल जैसे बहन बड़े का हम 20 लौटा का लाइन लगाइए। अबे 20 लड़कों की लाइन लगा के साले क्या 20 लड़का यहाँ बुलाकर बलि चढ़ाना है? सरदार जी हमारा का मतलब 20 लड़किया का फोटो, पुलिस दरोगा इंजीनियर डिप्टी कलेक्टर समझ गया, मतलब अच्छी पोस्ट वालों को खोज करके लाएगा। और का अमीर खानदान में अपने बहन की शादी करब। भैया आप लोग मेरी शादी भी सोच रहे हैं। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं भैया। रेडीमेड जो हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। कैसी बात करती हो बहन? हाँ भैया। हर बहन बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। बहन के दिल न दुखाओ, पलाने चेंज कर देते हैं। अब तक सोचत रहे कि बहन बड़े खूब अमीर खानदान में लड़कियां ढूंढा, लेकिन बहन जब हम कतो का छोड़ के सरदार जी अपने ससुरे न जाए तो आज से वह लड़कियां ढूंढब जब में सारे का रहा खाद ठिकान न रहा। मतलब कि बहन की शादी भिखारी के साथ करेगा? भिखारी? अरे सरदार जी जब वो करे मेहमान के कुछ रहबे न करे, जना मेहमान हमरे तोहरे साथे हमेशा नवासा रहे। और कहा बहन तू चिंता जी कर, तोहरे नाते मेहमान के तो हम खुद ही राख लिए। देखो बहन, अभी जो तू कह रही थी कि भैया आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि आप लोगों को छोड़ करके मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं बहन, देखो भंडारी लाल जो कह रहा था बहन बेटी का गुजारा मायके में नहीं होता, एक दिन उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और तेरा भाई अपने दिल में तेरे लिए क्या सोच रखा है पहले उसे सोच। क्या भैया क्या सोचे हो? कि ढूंढ ज्यादा महल दूध
मैं कितनी बार तुझे समझाऊं कि बहन बेटी का गुजारा मायके में नहीं होता, एक एक से ससुराल जाना ही पड़ता है, और तू बार बार ऐसी बात करती है। लेकिन बहन इतना ही नहीं, तेरा भाई और भी क्या सोचा है पहले से सुन। अरे बाजेगी बाजेगी बाजेगी, क्या बाजेगी भैया? बाजेगी बाजेगी बाजेगी, मेरे द्वारे पे सहनाई बाजेगी, मेरे द्वारे पे आज जो पवित्र धागा मेरे हाथ में तूने बांधी है बहन, आज से तेरा भाई प्रतिज्ञा ले लिया है। भैया सुन मैं बतला रहा हूँ। बोलो। अरे कर लिया, प्रतिज्ञा ले लिया है। उस परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं बैठ तेरी लाश को बचाता रहूंगा, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाने दूंगा। और हाँ बहन, तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो जिस सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर पर इतना विशाल घंटा बांधा है कि जब घंटे की आवाज पूरे चंबल घाटी में गूंजती है तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि खतरा आने वाला है। तो भैया उसी घंटे को बजा देना, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। भैया आप जा रहे हैं? हाँ बहन। लेकिन भैया मुझे भूल मत जाना भैया। कैसी बात करती हो बहन? हाँ भैया मुझे भूलना मत आप। मैं तुमको बिल्कुल नहीं भूल सकता। कैसे नहीं भूलोगे भैया? जैसे लोग कोरोना को नहीं भूल सकते।